हेलो फ्रेंड्स, अस्तित्व न्यूज़ 22 में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम आपके बीच कुछ खास अपडेट लेकर प्रेजेंट हो रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि न्याय की मांग है, ईपीएस 95 न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपये, दान नहीं। पढ़िए डिटेल इसके बारे में, ईपीएस 95 पेंशन के बारे में आगे विस्तार पूर्वक ध्यान से सुने। तो जैसा कि पेंशनभोगी सही तर्क देते हैं कि इस विशाल धन से उत्पन्न ब्याज उन्हें उचित पेंशन प्रदान करने के लिए पर्याप्त से अधिक है और वे केवल उस धन का उचित हिस्सा मांग रहे हैं जिसे उन्होंने बनाने में मदद की है। तो दोस्तों, अस्तित्व न्यूज़ 22 में कहा जा सकता है कि अस्तित्व न्यूज़ 22 की तरफ से कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के तहत न्यूनतम पेंशन योजना 7,500 रुपये कराने की मांग की जा रही है। न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपये की पेंशन अब स्वीकार नहीं की जा रही है। यह कष्टदायी हो रही है। पेंशनर्स शशि नायर ने एक पोस्ट साझा किया जिसमें पेंशन भोगियों की पीड़ा बयां की गई है। दोस्तों, जैसा कि पेंशनर्स ने लिखा, कर्मचारी पेंशन योजना यानी ईपीएस 95 न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 7,500 रुपये प्रति माह करने की चल रही है मांग। केवल वित्तीय राहत की गुहार नहीं है, यह न्याय और निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को मान्यता देने की मांग है जो हमारे देश की रीढ़ है। तो दोस्तों, ये पेंशन भोगी, जिनमें से कई ने अपने जीवन के कई दशक भारत के विकास और समृद्धि के लिए समर्पित कर दिए हैं, वे किसी तरह की मदद नहीं मांग रहे हैं। वे बस अपनी मेहनत की कमाई पर सम्मानजनक रिटर्न चाहते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि 7,500 न्यूनतम पेंशन की ज़रूरत है, तो वर्तमान में ईपीएस 95 योजना के तहत न्यूनतम पेंशन एक मामूली राशि है जो सेवानिवृत्त लोगों की बुनियादी ज़रूरतों को मुश्किल से पूरा करती है। बढ़ती है मुद्रास्फीति और जीवन यापन की लागत के साथ यह राशि एक सभ्य जीवन स्तर का समर्थन करने के लिए अपर्याप्त है। पेंशन भोगी पेंशन को बढ़ाकर 7,500 रुपये प्रति माह करने की वकालत कर रहे हैं। यह आंकड़ा आज की अर्थव्यवस्था में बुजुर्गों की वित्तीय आवश्यकताओं का अधिक यथार्थवादी आकलन दर्शाता है। तो जैसा कि पेंशन भोगियों का योगदान है कि भूले हुए करोड़ों, जैसा कि इस मांग का सबसे सम्मोहक पहलू यह है कि पेंशन भोगी दान नहीं मांग रहे हैं। जिस कोष से पेंशन ली जाती है वह उनके स्वयं के योगदान से वित्त पोषित होता है जो वर्षों की सेवा के दौरान जमा होता है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ द्वारा प्रबंधित ये योगदान करोड़ों रुपए के बराबर है। तो दोस्तों, पेंशन भोगी सही तर्क देते हैं कि इस विशाल धन से उत्पन्न ब्याज उन्हें उचित पेंशन प्रदान करने के लिए पर्याप्त से अधिक है। वे केवल उस धन का उचित हिस्सा मांग रहे हैं जिसे उन्होंने बनाने में मदद की है। तो निजी क्षेत्र में राष्ट्र की अर्थव्यवस्था के गुमनाम नायक कौन हैं? तो जैसा कि निजी क्षेत्र के दोस्तों कर्मचारी हमेशा से भारत की आर्थिक कहानी के गुमनाम नायक रहे हैं। उन्होंने उद्योगों के विकास को बढ़ावा दिया है, नवाचार को बढ़ावा दिया है और राष्ट्र की जीडीपी में बहुत योगदान दिया है। अपनी महत्वपूर्ण भूमिका के बावजूद जब सेवानिवृत्त लाभों की बात आती है तो वे अक्सर खुद को उपेक्षित पाते हैं। तो दोस्तों, सरकार का नैतिक दायित्व है कि वह यह सुनिश्चित करें कि इन कर्मचारियों को बुढ़ापे में संघर्ष करने के लिए न छोड़ा जाए। उनकी दुर्दशा को अनदेखा करके राज्य अपने कार्यबल के एक महत्वपूर्ण हिस्से को अलग थलग करने का जोखिम उठाता है, जिन्होंने राष्ट्र के लिए अपना सब कुछ दिया है। तो ईपीएफओ की जिम्मेदारी है जवाबदेही का आह्वान करना। तो पेंशन फंड के प्रबंधन का काम करने वाले ईपीएफओ को पेंशन भोगियों की वित्तीय भलाई के लिए जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। कुप्रबंधन और अक्षमता के आरोपों ने संगठन को त्रस्त कर दिया है, जिससे इसके लाभार्थियों के हितों की रक्षा करने की इसकी क्षमता पर गंभीर चिंताएं पैदा हो रही हैं। यदि ईपीएफओ उचित पेंशन प्रदान करने के लिए अपने जनादेश को पूरा नहीं कर सकता है तो वैकल्पिक समाधानों की तलाश की जानी चाहिए। तो विकल्प तलाशना
कर्मचारियों को अपना भविष्य सुरक्षित करने के लिए सशक्त बनाना है। एक विकल्प में कर्मचारियों को ईपीएफओ से बाहर निकालने और अपनी खुद की निवेश और पेंशन योजना चुनने की स्वतंत्रता देना शामिल हो सकता है। यह दृष्टिकोण न केवल वित्तीय साक्षरता को प्रोत्साहित करेगा, बल्कि कर्मचारियों को अपनी सेवानिवृत्त बचत पर नियंत्रण रखने की अनुमति भी देगा। तो कई निजी निवेश विकल्प पारंपरिक पेंशन योजनाओं की तुलना में बेहतर रिटर्न और अधिक लचीली शर्तें प्रदान करते हैं, जिससे संभावित रूप से सेवानिवृत्ति में अधिक वित्तीय सुरक्षा मिलती है। दोस्तों, पेंशन भोगियों की आवाज़ सुननी चाहिए। तो निष्कर्ष में ईपीएस 95 न्यूनतम पेंशन को 7,500 रुपये तक बढ़ाने की मांग केवल संख्याओं से अधिक है। यह सम्मान, न्याय और निजी क्षेत्र के श्रमिकों के अमूल्य योगदान की मान्यता के बारे में है। सरकार को इन पेंशन भोगियों की आवाज़ सुननी चाहिए और उनकी चिंताओं को दूर करने के लिए तेज़ी से कार्रवाई करनी चाहिए। तो ऐसा न करना न केवल सेवानिवृत्त लोगों के साथ घोर अन्याय होगा, बल्कि मौजूदा कार्यबल के विश्वास और मनोबल को भी कमज़ोर कर सकता है। हमारे देश की समृद्धि की नींव रखने वालों के बलिदान और कड़ी मेहनत का सम्मान करने का समय है। दोस्तों, तो डिस्क्लेमर में हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो भी जानकारी हम आप तक प्रेषित कर रहे हैं दोस्तों, इंटरनेट द्वारा ली हुई सूचना है। अस्तित्व न्यूज़ 22 इस खबर की पुष्टि नहीं करता। दोस्तों, ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर आप सत्यापन कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।